पहाड़ों में सीढ़ीनुमा ढालदार जमीन में खेती किसानों के स्वरोजगार से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। इस बात को सच कर दिखाया है बागेश्वर जिले 400 गांव निवासी चंद्रशेखर ने। लगभग 150 नाली में चाय, फल, सब्जी, दालें, औषधीय पौधों की खेती ने चंद्रशेखर जिंदगी की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। खेती किसानी से चंद्रशेखर अब साल में 4 लाख रुपए तक की आय होने लगी, तो उन्होंने अपने घर में ही होम स्टे भी बना लिया है ताकि यहाँ के सुरम्य वादियों का पर्यटक भी लुत्फ उठाएं और उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ सके। दरअसल बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के 400 गांव निवासी चंद्रशेखर पांडे 26 साल पहले रोजगार की तलाश में परिवार सहित गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। मुंबई में ज्वेलरी की दुकान में काम करते हुए चंद्रशेखर मैनेजर के पद तक पहुंच गए। जब पहाड़ में हो रहे पलायन की खबरों से चंद्रशेखर इतने भावुक हो उठे कि मुंबई छोड़ वो परिवार के साथ वापस अपने मातृभूमि लौट आए। उसी दौरान चंद्रशेखर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर ने हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार के साथ मिलजुल कर धीरे धीरे उन्होंने खेती के साथ ही बागवानी शुरू की, जिसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और सभी खर्चे निकालने के बाद उन्हें 50,000 रुपए की बचत हुई। तो चंद्रशेखर बंजर खेतों को भी आबाद करने की ठान ली। खेती बागवानी से अब हर साल उनकी आय 4 लाख रुपए हो गई है। इस पर अब गांव के ही मेहनतकश 7 लोगों को भी चंद्रशेखर रोजगार दे अपने साथ काम पर लगा दिया। तो अब 150 नाली बंजर भूमि बागवानी से लहलहा उठी है। अब बागवानी के साथ ही उन्होंने तुलसी की खेती करनी शुरू कर दी और क्षेत्र के 20 किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने अभी खेती कर रहे हैं, हमारा जो शुरुआत में था कि हमने छोटे लेवल पे काम किया था, तभी हमें 85,000 रुपए मिल जाता था साल भर में मेहनत करने पे। तकरीबन हमें दूसरे साल में हमारा टर्नओवर लगभग 1.5 से 2 लाख के नियर रहा। अभी हमने ये तुलसी उत्पादन जब से किया है, तब से हमारा जो इनकम है, जड़ी बूटी विभाग गोपेश्वर उन्होंने जो मदद हमें की है, जो डायरेक्टर चंद्रशेखर सनवाल जी, उन्होंने मदद करते हुए हमने यहाँ पर लगभग तकरीबन अभी 3 से 3.5 4 का हमारा इनकम हो रहा है। और हमने ये सोचा है कि आने वाले जो 20 किसानों को जो तुलसी दे रखी है और चीज के बारे में चर्चाएं हो रही है, तो तकरीबन हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख के अब हम लोग कमाएंगे, और जिसमें और साथी लोग भी हमारा काम करने का रुझान पे चल रहे हैं और वो भी इनकम कमाएंगे। लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में अपने गांव में लौटे प्रवासियों के लिए उनका कहना है कि यह अच्छा मौका है कि वो अपनी माटी को समझ एक बार फिर से खेती बागवानी में जुट जाएं, जिससे अब उत्तराखंड में पलायन की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम ये चाह रहे कि हम लोग क्या करें। अब नया चीज हो गया कि हम इस देश में जो विषम परिस्थिति चल रही है, इस विषम परिस्थिति में हमें नए काम करने होंगे। जैसे हमने यहाँ खीरा उत्पादन कर रहे हैं, शिमला मिर्च है, टमाटो है, लाल मिर्ची है, और सबसे बड़ा हमारा एक चीज और है, जैसे हमने तुलसी का हमने फोकस किया। इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी तेजपात है, 2000 तेजपात है, आंवला है, रीठा है। इसी के साथ साथ आपको सेब के 150 पेड़ है, पेयर है जिसे तुमड़ी नाशपाती कहते हैं, प्लम है, आलू है, आलू के 150 पेड़ हैं, और कीवी के 100 पेड़ हैं। और हमने इसी के साथ साथ में इसको सुरक्षित रखने के लिए तार बाड़ कर रखी है। और ये लगभग 24 साल जब हम मुंबई से घर पहुंचे, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि कैसे हम क्या करेंगे, क्योंकि पलायन हमको रोकना है। पलायन हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्योंकि सब लोग आज सारे खेती में कोई काम करने के लिए बहुत कम लोग इच्छुक है। तो हम चाह रहे कि जो हमारे टोटल युवा वर्ग है, अब हमें वो काम करने पड़ेंगे कि ताकि पलायन बंद हो और यहाँ पर हमें रोजगार मिलेगी, चाहे जो भी रोजगार हो यहाँ पर। बता दें कि बागवानी और कृषि के जरिए चंद्रशेखर स्वरोजगार को अपनाने के लिए युवाओं के लिए एक मिसाल पेश करने में लगे हैं। वर्तमान में वो 20 नाली भूमि में चाय, 10 नाली में तुलसी, 20 नाली में सब्जी, 50 नाली में दाल का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें अब सालाना करीब 4 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। इसके साथ ही 50 नाली भूमि में उन्होंने 500 पेड़ तेजपत्ता, 100 पेड़ तुमदी नाशपाती, 25 पेड़ सेब, 50 पेड़ रीठा, 50 पेड़ अखरोट, 50 पेड़ आंवला और 20 पेड़ हरड़ के रोपित किए हैं। इसके साथ ही पॉली हाउस में भी वो बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के साथ ही उन्होंने मछली पालन का भी काम शुरू कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।